गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे। मित्रों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों नमस्कार। देखिए मित्रों, मैं हाजिर हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने के लिए। मैंने अभी देखिए एक वीडियो शॉर्ट बनाया था शनि की 4 राशियों के लिए कि शनि जो है अपनी विशेष कृपा कर रहे हैं अभी 4 राशियों पर, और वो शॉर्ट बनाया था शनि की 4 राशियाँ। शॉर्ट में देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैंने देखा कि देवगुरु बृहस्पति भी 4 राशियों पर विशेष कृपा कर रहे हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति चूँकि राहु जा चुके हैं बृहस्पति के पास से, अब तक राहु यानी पिछले अप्रैल 2023 से राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे थे मेष राशि में और चांडाल दोष का निर्माण कर रहे थे। राहु भी दृष्टि वहीं पड़ती थी जहाँ बृहस्पति की पड़ती थी, तो राहु जो है बृहस्पति को कुछ भी अच्छा नहीं करने दे रहे थे। जहाँ बृहस्पति बैठे थे वहाँ भी और जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही थी। और देखिए बाद में बृहस्पति बकरी हुए, और बकरी बृहस्पति, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, बकरी ग्रह जो होता है उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। तो धीमी चाल से चलने वाले उनका टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, यानी आपका ग्रह जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है या वेव इंटरेक्शन हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि धीमे चल रहा है तो टाइम ज़्यादा मिलेगा आपस में एनर्जी या इंटरेक्शन फील्ड ट्रांसफ़र होने में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बकरी ग्रह अति बली होता है इस कारण कि उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा है अपनी बात कहने का, यानी अपनी पृथ्वी पर जब पास हो रहा है, मतलब जहाँ से भी जितनी दूरी से भी धीमे धीमे चलेगा तो इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाएगा और एनर्जी ट्रांसफ़र या फील्ड ट्रांसफ़र का टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं तो मानता हूँ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। अगर फास्ट निकल जाएगा तो टाइम ऑफ इंटरेक्शन कम होगा। उसके हिसाब से मैं समझता हूँ अब जो बृहस्पति के लास्ट मंथ रह गया है, बृहस्पति 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। अभी 31 दिसंबर तक बृहस्पति जो है बकरी चल रहे हैं। तो अब से ही लेकर के बल्कि मैं तो कहूँगा इस दिवाली पर विशेष रूप से, फिर आगे दिसंबर के एंड तक 31 दिसंबर तक बकरी बृहस्पति मेष राशि में बैठे हुए हैं, राहु से चंगुल से छूट चुके हैं, अति बली हैं, यूथ यंग हैं और देवगुरु हैं। देखिए देवगुरु के पास सब कुछ होता है, उनकी दृष्टियों में अमृत रस बरसता है, गंगा जल की भांति पवित्र होती हैं। देवगुरु शिक्षा देते हैं, देवगुरु जो हैं आपको धन देते हैं, देवगुरु आपको व्यापार में तरक्की देते हैं, देवगुरु आपके प्रेम प्रसंगों में, शादी ब्याह में, तो सब कुछ देवगुरु के पास है। तो देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में 31 दिसंबर तक अभी मेरे हिसाब से 4 राशियों को, जैसे शनि की मैंने बताई थी 4 राशियाँ, उसी तरह से 4 राशियों को विशेष कृपा करेंगे 31 दिसंबर तक। कृपा क्या करेंगे देखिए बताता हूँ मैं। शनि का तो मैंने शॉर्ट बनाया था, पर शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता कुछ भी। अब मैं यहाँ देखिए आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। देखिए वो राशियों का नाम भी बताऊंगा। देखिए पहली राशि, सबसे पहली जो मैं इस समय बताता हूँ, सब तरह से स्वर्णिम काल चल रहा है, आसमान से स्वर्ण बरस रहा है, शनि के द्वारा, राहु के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा, सभी के द्वारा। ऐसी राशि जो कौन है भाई, मेष राशि है। मंगल के राशि, मंगल स्वामी हैं, बृहस्पति मंगल, देखिए सब आपस में देवगुरु के सब आदर करते हैं। तो देवगुरु मंगल के घर में बैठे हुए मेष राशि में हैं। मेष राशि के पहले भाव में, यानी ताज यानी थ्रोन पर बैठे हुए हैं, ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राशियों के पहला भाव सिंहासन मानिए, तो पहले भाव में मेष राशि के लिए उच्च के बकरी बृहस्पति 31 दिसंबर तक जातक के पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को बहुत महान, रोग ऋण से मुक्ति, रोग नहीं रहेगा कोई, और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी। आप धार्मिक गुरु बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप में थोड़ा भी है, नहीं भी है, तब भी अपने आप को धार्मिक बनाइए तो बृहस्पति से लाभ पाएंगे। और देखिए अगर आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है,
देखिए जो राशियाँ मैं बता रहा हूँ वो ये देख लें उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कैसे बैठे हुए हैं। अगर बृहस्पति खराब बैठे हुए हैं फिर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आप भी देखिए गुरु बन सकते हैं। मेष राशि वाले गुरु बन सकते हैं, धार्मिक गुरु, एस्ट्रोलॉजर, पंडित, विद्वान, महात्मा, संत। और आप देखिए क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में अब राहु से मुक्त और बकरी अवस्था में मैं मानता हूँ ज़्यादा देर तक आपको प्रभाव डालेंगे। तो आपके लगन में बैठकर देखिए आपकी संतान को भी भाव को देखेंगे तो संतान को भी अच्छा लाभ पहुँचाएंगे, संतान की भी तरक्की कराएंगे। संतान शिक्षा के क्षेत्र में है तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, संतान अगर शिक्षा में नहीं है कहीं और काम में है वहाँ अच्छा फल मिलेगा। मतलब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो संतान को भी बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। तो बृहस्पति देखिए देवगुरु पंचम भाव पर, कोई आपका देखिए प्रेम प्रसंग है तो प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी, और अभी आप शादी नहीं की है, अनमैरिड हैं, तो आपका प्रेम प्रसंग प्रेम विवाह में बदल सकता है। अच्छा खासा शादी का योग बनता है आपका। धन धान्य से युक्त जीवन, संतान की तरक्की, संतान नहीं है तो संतान होने का भी योग बनता है, शादी होने का योग, संतान होने का योग, और संतान है तो संतान को उच्च कोटि का लाभ मिलने का योग, सब तरह से। और देखिए उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। दाम्पत्य यानी पति पत्नी का अच्छा प्रेम, पति पत्नी का अच्छा संग प्यार, और देखिए जो आपका व्यापार है, अगर जो आपके पार्टनर्स हैं उनसे अच्छा सहयोग, तो आपके सारे पार्टनर्स व्यापारी सब अच्छा सहयोग देंगे, व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगी। तो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति फिर नवम भाव को देख रहे हैं। भाई नवम भाव तो भाग्य है, जब भाग्य पर दृष्टि पड़ गई देव उच्च के देवगुरु की, बकरी देवगुरु मैं कहता हूँ क्योंकि बकरी को ज़्यादा इंटरेक्शन टाइम मिलता है तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आपके जन्म कुंडली में दशा महादशा चल रही है बृहस्पति की, तब तो भाग्य आपका आसमान को छुएगा, यानी आप जो है गुरु बन सकते हैं, बहुत उच्च के गुरु, धार्मिक गुरु। और देखिए धार्मिक क्रिया मत छोड़िए, आप मोर धार्मिक हो जाइए। आपकी प्रवृत्ति नेचर जितना धार्मिक होगी, आपको नवम भाव से आपके पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के कोई व्यापार में आप शामिल हो सकते हैं, पिता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको। और धार्मिक यात्रा होंगी, विदेश की यात्रा होंगी, विदेश तो जाना ही पड़ सकता है। देखिए विदेश में तो राहु भी विदेश भाव में चले गए इस समय। जो आपके राहु ने 18 साल पहले किया था वो अब होगा आपका, और जो गुरु बृहस्पति ने 12 साल पहले किया था, कि 12 साल पहले गुरु की यही अवस्था थी जो अब है। तो आप खुद देख लीजिए आपके जीवन में 12 साल पहले कैसा हुआ था, आपके जीवन में 18 साल पहले कैसे हुआ था, और आपके जीवन में 30 साल पहले कैसे हुआ था, क्योंकि शनि भी तो आपको लाभ भाव में बैठकर लाभ दे रहे हैं। तो इस समय बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति, मेष राशि के देवगुरु बृहस्पति, शनि लाभ भाव से, और क्या कहने भाई 12वें भाव से विदेश भाव से बैठे राहु, यानी सब जो है। तो अभी तो मैं बृहस्पति की बात कर रहा था, बाद में ये भी राहु शनि भी आपको लाभ दे रहे हैं। तो अब जो है 5वां 7वां 9वां में दृष्टि पड़ने से, लगन में बैठने से, बकरी बृहस्पति 31 दिसंबर तक, ये तो आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं। तो आप राजा बन रहे हैं भाई, धन धान से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, प्रेम प्रसंगों से, संतान से, सब तरह से मेष राशि को सोना बरस रहा है, ज्ञान बरस रहा है, सब कुछ। तो आप देखिए एक तो मेष राशि हो गई जो बृहस्पति की बहुत बहुत बड़ी कृपा पा रही है। अब देखिए दूसरी राशि कौन सी हो सकती है जिसको मैं कहूँ कि बहुत अच्छी कृपा पा रही है। देखिए बृहस्पति जिस राशि के खुद भाग्य भाव में बैठे हों, भाग्य भाव 9वां भाव, तो ऐसी राशि है देखिए सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी राहु जो है अष्टम में आ गए हैं। राहु थोड़ा सा कष्टकारक है, वो अलग है, थोड़ा सा आपको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी बृहस्पति की बात कर रहा हूँ। बृहस्पति देखिए नवम भाग्य भाव में, नवम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, राहु के मुक्त हो गए, दोष से, चांडाल दोष से मुक्त हो गए। ऐसे बृहस्पति बड़ा उच्च का भाग्य में बैठ करके, भाग्य भाव में मेष सिंह राशि के, तो देखिए भाग्य भाव में 9वें भाव में बैठेंगे
और 1 2 3 4 5 आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी यानी आप कोई मोर धार्मिक ज़्यादा पंडित से पूजा पाठ आप करेंगे तो और सफलता मिलेगी। ज़्यादा आपको अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान करेंगे लाभ मिलेगा। 6 7 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव समाज में प्रतिष्ठा का भाव है। तीसरे भाव में आप छोटी मोटी यात्रा करेंगे, वो लाभकारी होंगी। जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में यात्रा करेंगे, सारी लाभकारी होंगी। और देखिए 8 9 9वीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है, तो देखिए आपकी संतान भी उच्च कोटि का नाम करेगी। संतान आप जाने जाएंगे संतान के नाम से, मतलब संतान को अति लाभ होगा कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि संतान भाव पर है। आप अविवाहित हैं तो प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम विवाह हो सकता है। तो बृहस्पति देखिए भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य तो वर्धन करेंगे ही। भाग्य वर्धन करेंगे तो उच्च कोटि का लाभ होगा। काम पर काम मिलेगा, व्यापार है व्यापार में तरक्की मिलेगी, नौकरी है नौकरी में तरक्की मिलेगी। जो कुछ भी काम करते हैं आप उसमें अच्छी उच्च कोटि का लाभ मिलने भाई। और संतान को भी लाभ मिलना है, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में लाभ ही लाभ मिलना है। तो सिंह राशि के लिए भी बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर भाग्य वर्धन करते हुए लग्न पर दृष्टि डालते हुए आप देखिए मोर धार्मिक बनिए। मोर मतलब अपने को सोच अपनी धार्मिक बनाइए और मंदिरों में जाइए, ईश्वर की प्रार्थना करिए, पूजा करिए। तो बहुत यानी जैसे मेष राशि के लिए भी ऐसे सिंह राशि के लिए भी बृहस्पति की बहुत महान कृपा मिल रही है। और तीसरी राशि जिसके लिए मैं समझता हूँ बृहस्पति, अगर देखिए आपकी देख लीजिए जन्म कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, नीच के हैं या अस्त हैं या खराब ग्रहों के साथ बैठे हैं तो फिर तो आप गुरु नहीं बन पाएंगे। अभी तो आप गुरु बन जाएंगे। पर तीसरी राशि जो मैं बता रहा हूँ, जो कि देखिए मकर राशि के लिए मैं बताऊँ, मकर राशि के लिए मकर राशि नंबर 10 की राशि पहले भाव में, तो बृहस्पति आ गए धन भाव में। तो मैंने भाव देखा, देखिए मेष राशि के लिए पहला लग्न में, सिंह राशि के लिए भाग्य में और मकर राशि के लिए धन के भाव में। तो मकर राशि जो है 10 नंबर की लग्न में है, तो 10 के बाद देखिए सॉरी मकर राशि के लिए 10 11 12 1 बृहस्पति भाई आ गए चौथे भाव में। तो चौथे भाव में बृहस्पति 10 नंबर की पहले में है, तो 11 12 1 बृहस्पति आ गए चौथे भाव में। चौथा भाव सुख का भाव, सुख भाव में बृहस्पति बैठ गए भाई। अब सुख का अंबार लग गया। सुख का अंबार का मतलब क्या है? सारे सुख साधन, कोई कमी नहीं रहेगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। जीवन में जिस चीज़ से सुख मिलता है वही सुख का कारण बनेगा, सुख मिलेगा। और बृहस्पति देखिए दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर, तो 10वें भाव का मतलब नौकरी व्यापार कार्य क्षेत्र में। तो बृहस्पति अब कार्य क्षेत्र में, बृहस्पति देखिए यहाँ बैठ कर के चौथे भाव में 1 2 3 4 5 बृहस्पति जो है यहाँ बैठ कर के अष्टम में देख रहे हैं, 6 7 10वें में देख रहे हैं, 8 9 12वें में, तो विदेश भाव में देख रहे हैं। तो मकर राशि को विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। विदेश जाना आना पड़ सकता है। विदेश व्यापार है तो विदेश से बहुत लाभ मिलेगा, धन मिलेगा। विदेश में पढ़ाई लिखाई करनी है वो कर सकते हैं। विदेश जाना है रिसर्च के लिए, किसी काम के लिए विदेश जा सकते हैं। और विदेश से देखिए धन की प्राप्ति होगी बहुत ज़बरदस्त। बृहस्पति देखिए आपके सुख भाव में बैठकर सारे सुख देंगे। जब सुख दे रहे हैं बृहस्पति तो और क्या चाहिए आपको। और सप्तम सामने दृष्टि पड़ रही है जो 10वें भाव में, वो रोजगार में व्यापार में तरक्की दे रहे हैं भाई, और क्या चाहिए आपको। और 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव से भी आपको अचानक धन की प्राप्ति करा सकते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से। तो मकर राशि को भी मतलब भाव अच्छा है, दृष्टि अच्छी है चौथे भाव में और 10वें भाव में। तो मैं समझता हूँ ये 3 राशियाँ हो गई। और देखिए एक राशि मैं और बताऊँगा, क्यों शनि की मैंने 4 बताई थी, तो यहाँ भी एक राशि भी और बताना चाहता हूँ मैं। देखिए एक राशि और है जिसके 11वें भाव में बृहस्पति बैठ जाएंगे। 11वां भाव चूँकि लाभ का भाव है, तो लाभ का भाव का मतलब क्या है? लाभ का भाव का मतलब है
लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ मतलब धन ही धन। तो धन मिलेगा भाई, धन मिलेगा क्या मतलब, हर क्षेत्र से धन मिलेगा, नौकरी से मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, भाई बहनों से मिलेगा। क्यों 11वें भाव में देखिए, 11वें भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, किसके, मिथुन राशि के। तो मिथुन राशि वालों 11वें भाव के बृहस्पति, और दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, पंचम तीसरे में, और 6 7, 5वें में, 8 9 और सप्तम में। तो सप्तम में दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में सब तरक्की मिलेगी। पत्नी का अच्छा दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पति पत्नी का, व्यापार में तरक्की मिलेगी। और देखिए संतान, सप्तम दृष्टि संतान भाव पे, तो संतान भाव में तो देखिए मेष राशि के लिए भी मिली, सिंह राशि के लिए मिली, और यहाँ देखिए ये मिथुन राशि वालों आपके संतान भाव पे दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति। तो संतान को बहुत तरक्की मिलेगी, संतान को जॉब में, संतान को व्यापार में, संतान को शिक्षा में, सब तरह से अच्छी तरक्की मिलेगी। और आपको खुद प्रेम प्रसंगों में सफलता, प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता, शादी नहीं हुई तो शादी। तो मिथुन राशि भी एक ऐसी राशि है जो 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव और सप्तम भाव में बहुत ज़बरदस्त। और लाभ भाव में तो बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठ करके लाभ ही लाभ यानी धन ही धन देंगे। तो मैंने देखिए मेष बताया, और मैंने सिंह बताया, और मैंने मकर बताया 3, और मैंने मिथुन बताया 4, और एक राशि में देखिए और बताता हूँ। शनि की तो मैंने 4 बताई थी, यहाँ देखिए 5 बताता हूँ। यहाँ देखिए एक राशि और है, वो है मीन राशि। तो मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, और मीन राशि के धन भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। मीन राशि 12वां नंबर पहले में, तो मेष राशि धन भाव में आ गई। तो धन भाव में बृहस्पति बैठेंगे मीन राशि के लिए, अपनी राशि है, मीन राशि के स्वामी हैं। तो फिर धनाधन धन की बारिश तो बृहस्पति करेंगे ही करेंगे। बस यही एक भाव में बैठना, मीन राशि का लग्न में होना, बृहस्पति की राशि जहाँ राहु बैठे हुए हैं, और राहु बृहस्पति के अंडर बैठे हुए हैं, बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति के मेहमान बन के बैठे हुए हैं। तो राहु लग्न में, बृहस्पति पहले भाव में धन भाव में, तो दूसरे भाव में, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखिए धनु राशि पर कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र में पड़ने वाली दृष्टि बृहस्पति की, और देखिए एक बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, छठे भाव में, एक 8वें भाव में। तो छठे भाव में भी, 8वें भाव में भी बृहस्पति की दृष्टियाँ रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगी, बैंक का कर्जा चुकाएंगी, 8वें में गुप्त धन दिलाएंगी, सडनली धन दिलाएंगी। तो मीन राशि के लिए मैं तो समझता हूँ केवल बैठना, धन भाव में बैठना और कर्म स्थान को देखना, धनु राशि को, यही 2 बहुत बड़ी बातें हैं, यही काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से देखिए अब 5 राशियाँ ऐसी हो गई जो बृहस्पति से यानी 31 दिसंबर तक बकरी बृहस्पति के विशेष लाभ, विशेष धन, विशेष सुख, संतान को लाभ और तरक्की, और जीवन में धार्मिक विचारधाराएं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना, जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, दूसरों की मदद करने वाला। और देखिए ईश्वर की भक्ति में लगे रहिए आप। तो कौन कौन राशियाँ 5 हो गई अब देखिए, एक मेष, दूसरा सिंह, तीसरा मकर, चौथा मिथुन, 5वां मीन। तो भाई ये 5 राशियां हैं जो कि अब 31 दिसंबर तक बकरी बृहस्पति की विशेष अनुकंपा पा रही हैं। मित्रों नमस्कार।